फाइनली ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए साथियों, जीवन प्रमाण सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, हर साल पेंशन को जारी रखने के लिए हर एक पेंशनर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हो, चाहे इस वर्ष में माइग्रेटेड पेंशनर्स हो, या फिर बैंक से पेंशन ले रहे हो या सीपीपीसी से ले रहे हो, उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करना है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि आप बैंक में जाके फॉर्म भर के और बैंक मैनेजर से वेरीफाई करवाने के बाद सबमिट कर सकते हो। और इस वर्ष में माइग्रेटेड पेंशनर्स भी इस वर्ष में लॉगिन करके मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। और दूसरा है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के 6 तरीके हैं। उनमें से सबसे जो बेस्ट तरीका है कि आप घर बैठे बिना कोई खर्च के अपने मोबाइल से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो, वो है आधार फेस आरडी के जरिए। तो आज इस वीडियो में हम आधार फेस आरडी के जरिए किस प्रकार आप अपने मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे, उसी का पूरा तरीका जानेंगे। इस वीडियो में जो स्टेप बताए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए किसी भी स्टेप को मिस ना करें। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लें। आप भी अपने मोबाइल से घर बैठे इजीली लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस प्रकार आधार फेस आरडी के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो एप्लीकेशन बताई जाएगी वो 2 एप्लीकेशन होगी। पहली होगी आधार फेस आरडी, जिसको कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरी एप्लीकेशन है जीवन प्रमाण की एप्लीकेशन। वो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी, वो आपको ईमेल पर आए गए लिंक से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसलिए आप प्ले स्टोर में जाके ना ढूंढे कि जीवन प्रमाण की एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिलेगी, मैं वहां से डाउनलोड कर लेता हूं। आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार लिंक आएगा जिससे कि आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो लाइव डेमो के साथ। आपको अपने मोबाइल के वेब ब्राउज़र, ये क्रोम और फायरफॉक्स कोई सा भी हो सकता है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च विंडो में आपको जीवन प्रमाण .gov.in वेबसाइट को सर्च करना है। जीवन प्रमाण .gov.in, इसको सर्च करके ओपन कर लें आप। तो इस प्रकार आपके मोबाइल में जीवन प्रमाण की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो 3 लाइन नजर आ रही है राइट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तीसरे ऑप्शन गेट ए सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। गेट ए सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी, जहां पे आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो नीचे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है गेट ए सर्टिफिकेट के अंदर पीसी के लिए, यानी कंप्यूटर के लिए, और दूसरा आपका है ऑप्शन मोबाइल के लिए, और तीसरा है ऑफिसेज के लिए। तो आपको जो बीच वाला यानी सेकंड वाला ऑप्शन है मोबाइल वाला, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मोबाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे बताएगा, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देख लें। सबसे पहले आपका आधार फेस आरडी ऐप के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एंड्रॉयड 7.0 और अबोव आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर का वर्जन होना चाहिए। उसके बाद कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए। मोबाइल में 500 MB फ्री स्टोरेज होना चाहिए। आपका कैमरा 5 मेगापिक्सल और उससे ज़्यादा का होना चाहिए। और आधार फेस आरडी जो एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो आप पहले भी डाउनलोड कर सकते हो, और आगे लिंक आएगा, उसके जरिए भी आप आधार फेस आरडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहां आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नीचे आपको कैप्चा एंटर करना है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसको यहां पे एंटर करना है।
ये एंटर करने के बाद आपको आई एग्री टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है प्लीज एंटर द ओटीपी रिसीव्ड ऑन ईमेल आईडी, जो आप अपने मोबाइल में जीमेल ऐप को ओपन कर लें। तो यदि आपके मोबाइल में ओटीपी आया हुआ रहता ठीक है, यदि नहीं आया हुआ है तो एक बार आप इसको रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश में भी आपको दिखाई नहीं देता है तो 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल इनबॉक्सेस कर लें, क्योंकि एक से ज़्यादा ईमेल आपके मोबाइल में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जीवन प्रमाण से जो ओटीपी आया है वो दिखाई दे रहा है। इसको आपको जीवन प्रमाण की वेबसाइट में एंटर करना है। यहां पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। पहला है फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आपको डाउनलोड नहीं करना है। दूसरा है फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें पहला आपको मिलेगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए और दूसरा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एंड्रॉयड फेस ऐप के लिए। तो आपको डाउनलोड जीवन प्रमाण वर्जन 3.6.3 एंड्रॉयड फेस ऐप के ऊपर क्लिक करना है, या आप मोबाइल में खोल रहे हो तो आपको टच करना है। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा डाउनलोड लिंक हैज बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी। तो यहाँ आप ओके कर दें और अगेन आप ईमेल आईडी में जाएं। यहाँ देखिए हम ईमेल आईडी वापस हमने ओपन कर लिए। इसको जब रिफ्रेश करेंगे और ऑल इनबॉक्स करके जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे को डाउनलोड लिंक दिखाई देगा। इस मैसेज को आप ओपन करें। इसमें आपको 2 लिंक दिखाई दे रहे हैं। पहला जीवन प्रमाण इंस्टॉलर, ये जीवन प्रमाण ऐप के लिए, और दूसरा है आधार फेस आरडी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। तो आप सबसे पहले डायरेक्ट लिंक फॉर डाउनलोडिंग द आधार फेस आरडी, इस लिंक को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार फेस आरडी अर्ली एसेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 70 MB की एप्लीकेशन है, वो दिखाई देगी। उसको आप यहाँ इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद फ्यू सेकंड के लिए इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आएगा और फाइनली ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इसका मतलब आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है। ये अब आप अपने मोबाइल के ऐप्स में जाएंगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगी। ये इनबिल्ट एप्लीकेशन है जो कि आपकी मेन ऐप्स जहाँ सेटिंग में जाके देखोगे वहाँ पे ये आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको अपने ईमेल को दोबारा से ओपन करना है और पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आपने आधार फेस आरडी एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली डायरेक्ट लिंक से। अब आपको पहला जो लिंक है जीवन प्रमाण .gov.in से शुरू होगा, पैकेज लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही इस लिंक से आप जीवन प्रमाण की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे हमें जीवन प्रमाण APK को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार दिखाई देगा, डू यू वांट टू डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट फेस वर्जन 3.6.3 एनीवे। तो आपको डाउनलोड एनीवे के ऊपर क्लिक करना है। अब ये बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रही है। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा हमें यहाँ ऊपर एक मैसेज दिखाई देगा कि आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ से आपको ओपन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप, कैंसिल और इंस्टॉल। आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जीवन प्रमाण की जो एप्लीकेशन है वो अब आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो रही है और अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये सक्सेसफुली आपके मोबाइल में इंस्टॉल भी हो चुकी है। तो यहाँ से डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल की जो सारी एप्लीकेशंस है उसमें इस लोगो से जीवन प्रमाण नाम से सर्च करके ओपन कर लें। इसका कोई भी शॉर्टकट आपके मोबाइल के होम पेज के ऊपर नहीं आएगा। ये सभी एप्लीकेशन जहाँ पे मिलेगी वहीं पे ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक कर लें। अब हमारा यहाँ पे शुरू होगा ऑपरेटर अथेंटिकेशन। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, पहले आपको ऑपरेटर अथेंटिकेशन करना है, उसके बाद पेंशनर अथेंटिकेशन करना है। ऑपरेटर अथेंटिकेशन एक ही बार करना होता है। एक बार जब आपने इंस्टॉल कर लिया, एक बार कर लिया तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीधा डायरेक्टली आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो आधार फेस आरडी ऐप इंस्टॉल किया था उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि सपोर्टेड बायोमेट्रिक्स स्कैनर फाउंड।
यानी जो आधार फेस आरडी की एप्लीकेशन है वो इसको मिल चुकी है। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो परमिशन मांगेगा आपको परमिशन में कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। और तीसरा आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने जीवन प्रमाण का जो लिंक डाउनलोड करने के लिए ईमेल आईडी डाली थी, वो सेम ईमेल आईडी यहाँ पे भी एंटर करना है। तो एक एक करके हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। आधार नंबर एंटर हो गया। उसके बाद आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर लें। मोबाइल नंबर भी हमने एंटर कर लिया। अब ईमेल आईडी को एंटर कर लें। इसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। अब एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, जो अभी आपको यहां ऊपर दिखाई देगा। उस ओटीपी को एंटर करके नीचे एंटर करना है। यह करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन में आपका अपना नाम पूछा जा रहा है, और ये नाम होना चाहिए जो आधार कार्ड के ऊपर नाम है वही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। यदि आपके आधार कार्ड के अलावा आप नाम एंटर करोगे तो ये एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि ये आधार बेस्ड एप्लीकेशन है। आधार फेस ऐप के जरिए इसमें आपका जीवन प्रमाण सबमिट होगा, इसलिए यहाँ पे नाम आपको जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही एंटर करना है। देखें, मैंने यहां पे एंटर कर दिया है। अब नीचे आप देखेंगे कि यह एक चेक बॉक्स है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा आपको स्कैन, आपको स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू स्कैन फेस, तो आपको यहां पे यस पे क्लिक करना है। यहां पे कुछ एक गाइडलाइन दिखाई जा रही है कि आपका चेहरा बिल्कुल मोबाइल के सामने होना चाहिए और चेहरे के ऊपर कोई भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, यानी जिस तरफ लाइट का फोकस है उस तरफ आप चेहरा करके रखें। और दूसरा है कि नीचे आपके चेहरे का एंगल किस प्रकार होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ऊपर होना चाहिए ना ही ज़्यादा नीचे होना चाहिए। आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है मोबाइल, और मोबाइल के जस्ट सामने अपने चेहरे को रखना है। यहाँ पर जो कैप्चर किया जाएगा वो आपके आंखों का आइरिस कैप्चर किया जाएगा। कुछ एक पेंशनर्स को ये डाउट होता है कि मैंने जब आधार कार्ड बनाया तो मेरा फोटो दूसरा था, अब मेरी शक्ल बदल चुकी है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर दें। इसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें। आपने देखा इमेज कैप्चर सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। जैसा मैंने अभी चेहरा रखा था, आंखें किस प्रकार ब्लिंक किया था, वैसे ही आपको करना है। अब जो ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, अब मैं अपना भी लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता हूं और किसी दूसरे पेंशनर का भी लाइफ सर्टिफिकेट मैं अपने मोबाइल से जमा कर सकता हूं। अब आता है पेंशनर ऑथेंटिकेशन। आप यहां देख पा रहे हैं पेंशनर ऑथेंटिकेशन आ गया। जब ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया तो दोबारा से आपको कभी भी अपने मोबाइल में जीवन प्रमाण की ऐप में ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इस एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हो तो फिर दोबारा से आपको ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो सीधा ही आपसे पेंशनर ऑथेंटिकेशन का जानकारी यहां पर पूछा जाएगा। सबसे पहले आधार नंबर एंटर कर दें। उसके बाद आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर दें और नीचे ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहां कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हो। डालोगे तो नोटिफिकेशन आएगा जीवन प्रमाण आईडी का, और नहीं डालोगे तो भी ये चल जाता है, कंपलसरी नहीं है। मैं यहां पे डाल देता हूं। इसके बाद फाइनली यहां पे सबमिट पर क्लिक करना है। तो एक ओटीपी और आएगा, जो अभी हमने मोबाइल नंबर एंटर किया है वहां से उस ओटीपी को नोट करना है और यहां पे एंटर कर देना है। देखिए यहां पे ओटीपी आ चुका है और ओटीपी को यहां से नोट करते हुए एंटर ओटीपी में एंटर कर देते हैं।
अब इसके बाद आपको यहाँ पे अगेन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जो आपका पेंशनर ऑथेंटिकेशन, यदि आपने कभी भी डिजिटली मोड से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया होगा तो यहाँ आपका पीपीओ नंबर आ जाएगा। यदि आपका यहाँ पे पुराना पीपीओ नंबर दिखाई दे रहा है तो यहाँ एड न्यू पेंशन पेमेंट ऑर्डर नोट इन लिस्ट फॉर योर, जो भी आगे मैसेज लिखा हुआ है कि क्या आप नया पीपीओ नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो जिनका पीपीओ नंबर यहाँ ऊपर सही शो नहीं कर रहा है तो आप एड न्यू में जाके यहाँ पे पीपीओ नंबर को एंटर कर दें। अदरवाइज जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है उसमें से आपका पीपीओ नंबर सही है तो उसको सेलेक्ट कर दें। करने के बाद फुल नेम एज इन आधार दोबारा से पूछा जा रहा है। इसके बाद आपको टाइप ऑफ पेंशन, ईपीएस, फैमिली, अदर या सर्विस, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट कर दें। नेक्स्ट आता है साथियों सैंक्शनिंग एजेंसी। सैंक्शनिंग एजेंसी जो अभी भी पेंशन बैंकों से ले रहे हैं और जिनके पास ई पीपीओ है और उनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है तो वो पुराने तरीके से ही अपनी पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी सेलेक्ट करें और पेंशन डिसबर्सिंग भी आप बैंक, सीपीडीए या पीडीए सेलेक्ट करें। लेकिन जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है वो सबसे पहले पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी में डिफेंस पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करने के बाद डिसबर्सिंग एजेंसी में सबसे नीचे वाला स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद को सेलेक्ट करें। यदि आपने डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट किया है तो नीचे एजेंसी में आपको एक ही एजेंसी दिखाई देगी, स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पीपीओ नंबर एंटर करना है, यानी जो ऊपर पीपीओ नंबर है वही सेम पीपीओ नंबर या नीचे भी आपको एंटर करना है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये स्पर्श का पीपीओ नंबर है 12 डिजिट का, वो एंटर कर दिया। और उसके बाद आपको अपना पेंशन बैंक खाता नंबर यानी पेंशन बैंक अकाउंट का खाता संख्या यहाँ पे एंटर करना है, अकाउंट नंबर पेंशन जिसमें पेंशन आ रही है। उसके बाद नीचे आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे, री एम्प्लॉयड, यदि आप री एम्प्लॉयड हो चुके हैं तो यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो। और यदि आप दोबारा रीमैरिज कर चुके हैं तो आपको यस, नहीं तो नो। ये करने के बाद आपको आई सर्टिफाइड दैट अबोव डिक्लेरेशंस आर ट्रू एंड एक्यूरेट, और दूसरा है कि जो भी गलत यदि मैंने इन्फॉर्मेशन दी है तो मेरे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ से कंसेंट पूछा जा रहा है तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन तो डालनी ही नहीं है। और फाइनली ये दोनों चेक बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। से कंसेंट पूछा जा रहा है तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन तो डालनी ही नहीं है। और फाइनली ये दोनों चेक बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ एक कंफर्मेशन पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू जनरेट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर एनी अदर पेंशन नोट एंटर्ड अबोव। यदि कोई एक से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, जैसे एक डीएससी की हो गई और एक आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की हो गई, दो यदि पेंशन ले रहे हैं तो दूसरे का पीपीओ भी आप यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद एंटर कर सकते हैं। सेकंड पेंशन के लिए आप जब यस कर देंगे तो उसके बाद फुल नेम एज इन आधार, अपना खुद का जो आधार कार्ड में सही नाम है वो एंटर करना है। टाइप ऑफ पेंशन में जो मैंने पहले बताया चारों में से कोई एक जो एप्लीकेबल आपके लिए उसको सेलेक्ट कर देना है। फिर सैंक्शनिंग एजेंसी में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी। जब हम डिफेंस में चलेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिफेंस जॉइंट सीडीए एयरफोर्स सुब्रतो पार्क दिल्ली, और दूसरा है डिफेंस पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, और तीसरा है डिफेंस पीसीडीए नेवी मुंबई। तो पहला है एयरफोर्स के लिए, दूसरा है आर्मी के लिए, और तीसरा है नेवी के लिए। तो आप पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट कर दें। यह करने के बाद आपसे डिसबर्सिंग एजेंसी के बारे में पूछा जाएगा। तो डिसबर्सिंग एजेंसी में आप चारों में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है जहां से आप पेंशन ले रहे हो। मान लो कि सीपीडीए से ले रहे हो तो सीपीडीए यहाँ पे टाइप कर देना, या फिर बैंक से ले रहे हो तो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट बैंक कौन सी है वो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है। मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने सेलेक्ट कर दिया। नीचे आपका ई पीपीओ या सेकंड पेंशन वाला जो भी पीपीओ है उसको यहाँ पे एंटर करना है। फिर पेंशन बैंक अकाउंट एंटर करना है, और आगे का प्रोसेस जो मैंने बताया था री एम्प्लॉयड और री मैरिज का, उसको सही से सेलेक्ट करते हुए दोनों चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर देना है। क्योंकि मैं अब यहाँ एक ही पेंशन के लिए कर रहा हूँ तो मैंने आपको दो पेंशन जो ले रहे हैं
उनके लिए समझाने के लिए दिखाया था। तो यहाँ से हम वापस कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं। यह करने के बाद हमारे से यहाँ पूछा जा रहा है कि यू हैव सेलेक्टेड फॉलोइंग पीपीओ नंबर फॉर जीवन प्रमाण जनरेशन। क्योंकि मैंने एक ही पीपीओ सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे एक ही पीपीओ दिखा रहा है। यदि जो अभी मैंने बताया कि तरीका जैसे दूसरे पेंशन का पीपीओ भी आप ऐड करना चाहते हो तो आपको ऐड करने के बाद यहाँ 2 पीपीओ दिखाई देंगे। उसके बाद आपको आधार कंसेंट के ऊपर यहाँ चेक बॉक्स के ऊपर टच कर देना है या क्लिक कर देना है। इसके बाद फाइनली जो नीचे लिखा हुआ है स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस बार जो पेंशनर है उसका जो फेस है वो स्कैन करना है। मैं यहाँ दोबारा से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस एप्लीकेशन के जरिए, जीवन प्रमाण की एप्लीकेशन के जरिए जो ऑपरेटर है वो किसी का भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसी का लाइफ सर्टिफिकेट हम जमा करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे स्कैन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो हमें पेंशनर का फेस है उसको स्कैन करना है तो यहाँ यस पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए साथियों, जीवन प्रमाण सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एनआईसी एसएमएस से एसएमएस भी प्राप्त हो चुका है और यहाँ पे जो मेरा आधार कार्ड में फ़ोटो है वो भी आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और ऊपर आपका जो आधार कार्ड में फ़ोटो है वो फ़ोटो भी दिखाई देगा। नीचे प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर लिखा हुआ है। अब और हमें हिदायत दी गई है कि यू कैन व्यू योर लाइफ सर्टिफिकेट ऑन द पोर्टल जीवन प्रमाण .gov.in बाई गिविंग द प्रमाण आईडी। जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा तो हो चुका है लेकिन उसको डाउनलोड कैसे करना है, वो जीवन प्रमाण की वेबसाइट पे अगेन हम चलेंगे। वहाँ से अब मैं आपको जो प्रमाण आईडी के साथ में आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। तो साथियों अब हम चलेंगे जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर, जहाँ से हम जीवन प्रमाण यानी जो लाइफ सर्टिफिकेट अभी हमने जमा किया है उसको डाउनलोड करेंगे। अब आपको जीवन प्रमाण की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ जो मैसेज आया था रिसेंटली उस मैसेज को खोलना है, जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सक्सेसफुली सबमिटिंग योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट योर प्रमाण आईडी इज। यहाँ से प्रमाण आईडी को नोट कर लें, कॉपी कर लें और नीचे एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है जो पीपीओ यूजर लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करें। तो इसके जरिए आप जीवन प्रमाण का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर चले जाएंगे, जहां सबसे पहले आपसे प्रमाण आईडी पूछी जाएगी। आप यहां प्रमाण आईडी एंटर कर दें, जो कॉपी किया हुआ उसको पेस्ट भी कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद नीचे कन्फर्मेशन कोड में जो कन्फर्मेशन कोड ऊपर दिखाई दे रहा है उसको एंटर कर दें। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करें। तो आपके मोबाइल में जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को नोट करके और यहाँ पे एंटर कर दें कन्फर्मेशन ओटीपी में। ये देखिए ओटीपी आ चुका है, इसको आपने यहाँ पे एंटर कर देना है और अब आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो पीपीओ यूजर सेक्शन में आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपका नाम आएगा सबसे पहले और उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट और दूसरा लॉग आउट। तो डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर दें, आपके मोबाइल में आपके जीवन प्रमाण की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। देखिए लाइफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय पेंशनर वंस ए ईयर, सर्टिफाइड दैट द पेंशनर, आपका नाम आएगा, हैविंग पीपीओ नंबर, इस पर्स का पीपीओ नंबर या ईपीपीओ नंबर आएगा, आपका पेंशन बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे दिखाई देगा, हैज बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड हिज प्रेजेंस एंड डेट ही इज अलाइव एज ऑन 7 अक्टूबर 22। जो टाइमिंग है वो टाइमिंग और डेट के साथ में आपका प्रमाण आईडी यहाँ पे मिलेगा और नीचे आपका आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट, आपका नाम, उसके बाद बर्थ ईयर और फाइनली मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट। नीचे लिखा हुआ है दिस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय योर पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। यहाँ पे दोनों बार लिखा हुआ है, एक तो आपकी डिसबर्सिंग एजेंसी और एजेंसी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट स्टेप हमने जाने, जिसके जरिए आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे अपने मोबाइल से सबमिट कर सकते हो। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है
और सभी डिफेंस पेंशनर्स। तो इस प्रकार आप भी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के जरिए दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें। साथियों, वीडियो में यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, वेटरन्स हैं, जिनका फिंगर और थंब स्कैनिंग काम नहीं करता है, वो अपने फेस स्कैनिंग के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू जीवन प्रमाण एंड आधार फेस आरडी के जरिए जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।